अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज लेकर आया हूं फरवरी 2025 का महीना हमारे मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में विस्तृत से चर्चा होगी और कुछ उपायों की भी बात करेंगे, कुछ सुझाव भी आपको देंगे और आगाह करेंगे आपको आने वाले कुछ समय के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि रोज हम ऐसी ही विशेष उपयोगी जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं। समय समय से आपको जागरूक करते हैं ताकि आने वाले समय को आप उपयोगी बना सकें। चलिए आज के ज्योतिष सत्संग की शुरुआत करें। तो साथियों, फरवरी 2025 का मासिक राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस महीने शनि देव की 7.5 का अंतिम चरण जो आप पर चल रहा था वो समाप्त होने वाला है। 7.5 जो कि शनि ग्रह के प्रभाव से आती है, मकर राशि के जातकों के जीवन में कई संघर्षों और चुनौतियों का कारण बनती है। हालांकि फरवरी 2025 में शनि देव मकर राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यह परिवर्तन मकर राशि के जातकों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है, क्योंकि शनि देव के जो पिछले 7.5 साल से गोचर आपकी राशि पर चल रहा था, इस महीने के बाद वो निकलने की ओर अग्रसर है। 7.5 के 3 फेज होते हैं। 7.5 2.5 साल के 3 टुकड़ों में चलती है। आपकी राशि से जब पिछली राशि में शनिदेव का भ्रमण होता है तो वहां से पहला 2.5 साल पहला ढैया, उसके बाद आपकी राशि पर शनिदेव का आना दूसरा ढैया या बीच का ढैया, और उसके बाद तीसरा जो है आपकी राशि से अगला। तो मकर राशि वाले साथियों, आपसे अगली राशि कुंभ में शनिदेव का जो ढैया चल रहा है वो अब चरम सीमा पे आ चुका है, खत्म होने वाला है। इसलिए आप लोग 7.5 के जो दुष्प्रभाव आपको मिल रहे थे उससे अब फ्री होने वाले हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि फरवरी 2025 का महीना मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है। शनिदेव का परिवर्तन और 7.5 का अंत, बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। फरवरी 2025 में शनिदेव मकर राशि से मीन राशि में निकलकर प्रवेश कर जाएंगे, जो कि मकर राशि के जातकों के लिए एक शुभ संकेत है। शनि का यह परिवर्तन 7.5 के अंतिम चरण के साथ आ रहा है, जो कि मकर राशि के जातकों के जीवन में कई कठिनाइयों और समस्याओं का कारण बन रहा है। फरवरी से ही इसके रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। 7.5 का प्रभाव लंबे समय तक रहता है और इस दौरान व्यक्ति को कई संघर्षों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन शनि देव के मीन राशि में प्रवेश करने से अब आपको राहत मिलने वाली है। यह समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का है, जिसमें पुराने संघर्षों और समस्याओं से आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। शनि देव का मीन राशि में प्रवेश आपके द्वितीय भाव को प्रभावित करेगा। आपसे 2nd हाउस में वो आ रहे हैं, इसलिए 2nd हाउस एक्टिवेटेड हो चुका होगा, तो जो कि परिवार, धन और आत्मविश्वास से संबंधित होता है। इस समय आपको अपनी आंतरिक शक्तियों और आत्मविश्वास को फिर से जगाने का पूरा भरपूर सुनहरा अवसर मिलेगा। यह समय आपके परिवार के साथ संबंधों को मजबूत करने और आपकी आंतरिक ताकत को पहचानने का है। आप अपने परिवार के साथ मिलकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। परिवार के साथ के बिना कोई भी व्यक्ति अधूरा है। उसी साथ को आप अपना हथियार बनाकर, अपनी ताकत बनाकर कुछ ऐसे निर्णय लेंगे और लेना चाहिए। वो समय अब आ चुका है जिससे आप अपने सुदृढ़ और अच्छे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। आत्मविश्वास और संघर्षों की स्थिति 7.5 के अंतिम चरण में शनि देव का प्रभाव आपके भीतर सकारात्मक संघर्षों को उत्पन्न करेगा। यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का है और आपको अपने संघर्षों का सामना करते हुए खुद को निखारने का अवसर जरूर मिलेगा। इस समय आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे। जो लोग कामकाजी जीवन में समस्याओं का सामना, यानी प्रोफेशनल लाइफ में जिनको समस्याएं आ रही थी, उन्हें इस समय के दौरान अपनी स्थिति को सुधारने का सुनहरा मौका मिलेगा। शनि देव का यह प्रभाव आपके भीतर आत्मविश्वास को फिर से स्थापित करने का है, जिसमें आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। सूर्य और शनि देव के साथ भी एक इनकी युति का एक ऐसा
अद्भुत संयोग बन रहा है, जिसके बारे में बात करें तो 12 फरवरी के बाद सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और शनिदेव के साथ मिलकर आपके आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ा देंगे। इस समय आपके जीवन में पिता पुत्र के रिश्तों में भी सुधार होगा। यदि आपके परिवार में किसी भी प्रकार की उलझनें थी तो वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। इस समय आपके मन में जो शंकाएं और उलझनें थी धीरे धीरे समाप्त होने वाली, ऐसा समय आ रहा है। आप जीवन की नई दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। सूर्य और शनि का यह प्रभाव आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है और आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर अपने जीवन में सुधार लाने में सक्षम हो जाएंगे। वित्तीय स्थिति और करियर में सुधार, वित्तीय दृष्टि से फरवरी का महीना आपके लिए बहुत शुभदायक रहने वाला है। राहु और बृहस्पति की स्थिति आपके आय के स्रोतों को बढ़ाएगी। 11 फरवरी के बाद धन की प्राप्ति के नए अवसर खुलेंगे। जो लोग व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में हैं, उन्हें इस समय सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यदि आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। विशेष रूप से जो लोग टेक्निकल काम में हैं, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। 4 फरवरी के बाद बृहस्पति देव जैसे ही डायरेक्ट मोशन में यानी कि मार्गी होकर चलेंगे तो वहां से आपके कार्य क्षेत्र में सफलता के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त करना शुरू कर देंगे और नए अवसर का सामना करेंगे। जो लोग लॉटरी, शेयर बाजार या सट्टा बाजार में काम करते हैं, निवेश करते हैं, उन्हें 11 फरवरी के बाद अच्छा लाभ प्राप्त होने की पूरी आशंका है। बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए धन के मामले में बहुत शुभ रहेगा और आपके लिए नए वित्तीय अवसर आ सकते हैं। शुक्र और राहु के प्रभाव की बात करें तो फरवरी के महीने में इनका जो योग बनेगा वो आपके परिवार में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यह समय आपके कार्य क्षेत्र में नए अवसरों की प्राप्ति का है। यदि आप किसी बड़े निर्णय की ओर बढ़ रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। शुक्र और राहु के इस प्रभाव से आपको अपने करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें इस समय सफलता मिलने की संभावना है। यदि आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, उपयुक्त है। साथ ही इस समय आपको अपने प्रयासों का सही फल जरूर मिलेगा। आप अपने करियर में उच्च स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक शांति और मनोबल की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। मकर जातकों के लिए फरवरी का महीना मानसिक शांति और मनोबल को बढ़ाने वाला है। इस समय आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और आप अपने जीवन में शांति महसूस जरूर करेंगे। बुध और बृहस्पति की स्थिति से नसों का जो खिंचाव शरीर में आपके होता था, गले में जो टॉन्सिल्स होते थे और पेट की जो समस्याएं थी, वो सब हल होने वाली है। यदि आप किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो इस समय आपको राहत अवश्य मिलेगी। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग का अभ्यास लाभकारी रहेगा। इसे कंटिन्यू कीजिएगा और ना करते हो तो शुरू कीजिए। साथ ही इस समय आपको अपने जीवन के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत होगी। यात्रा की बात करें, नए अवसरों की बात करें तो फरवरी 2025 के दौरान आपको यात्रा के अवसर कई मिल सकते हैं। यदि आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। बृहस्पति के डायरेक्ट मोशन यानी कि मार्गी होने से विदेश यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेज, वीजा, पासपोर्ट जैसे जो काम थे, वो समस्याएं जो चल रही थी, वो सब हल हो जाएंगी। यदि आप विदेश में नौकरी या व्यापार करने की तलाश में हैं तो सफलता की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। साथ ही जो लोग शिक्षा और करियर में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत उपयुक्त रहने वाला है। विशेष रूप से 4 फरवरी के बाद विदेश यात्रा के अवसर बढ़ते चले जाएंगे और यदि आप विदेश में नौकरी या व्यापार की तलाश में हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें, प्रेम जीवन की बात करें तो 12 फरवरी के बाद सुधार आएगा। सूर्य और बुध का प्रभाव आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों को मजबूत करने वाला है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो 4 फरवरी के बाद आपके लिए यह भाग्य अनुकूल रहेगा। समय पॉजिटिव आने वाला है। इस समय आपके रिश्तों में सामंजस्य और समझ अपने आप बढ़ जाएगी। यदि आप के बीच यानी आप दोनों के बीच किसी प्रकार की उलझने हैं तो वो हल हो जाएंगी और आपके रिश्तों में मिठास आना शुरू हो जाएगी। ससुराल पक्ष से भी रिश्तों में सुधार हो जाएगा। आप अपने परिवार के साथ मिलकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। सही समय है, आगे बढ़िए। भूमि, मकान और संपत्ति के बारे में बात करें तो इनसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान इस महीने आपको मिलने वाला है।
शनि देव का प्रभाव 12 फरवरी से कमजोर होगा, जिससे आपकी संपत्ति में जुड़ी समस्याएं हल हो जाएंगी। यदि आप प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहते हैं, यह समय अच्छा रहेगा। कानूनी अड़चन या लिटिगेशन से जुड़ी समस्याएं धीरे धीरे सुलझ जाएंगी। साथ ही इस समय आपको अपनी संपत्ति से संबंधित कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। यदि आप भूमि या मकान के संबंध में कोई निर्णय लेने का सोच रहे हैं तो यह समय बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध और बृहस्पति की स्थिति से नसों का खिंचाव, गले में टॉन्सिल और पेट की समस्याएं हल होंगी, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं। साथ ही कानूनी अड़चनें और तनाव भी 12 फरवरी से समाप्त हो जाएंगे। इस समय आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता थोड़ी रहेगी। स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित आहार का पालन जरूर कीजिए। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग का अभ्यास कीजिए, जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। अगर उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। मसूर की दाल का दान जरूर कीजिए। यदि नारियल को माँ दुर्गा के भोग के रूप में अगर अर्पित करते हैं तो इससे भी आपको विशेष उपाय मिलेंगे, विशेष आराम मिलेगा। खासकर मंगलवार के दिन आपको ये काम करना है। अब नटशेल में निष्कर्ष के रूप में अगर बात करें तो मकर राशि वाले साथियों, फरवरी 2025 का महीना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आपके लिए करियर, व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और प्रेम जीवन में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है और यह समय आपके लिए सफलता और समृद्धि का है। शनि का मीन राशि में प्रवेश आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा और यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। संक्षेप में फरवरी 2025 मकर राशि के लिए एक बदलाव का समय है। शनिदेव के अंतिम चरण के साथ आपके जीवन में संघर्ष और चुनौती होगी, लेकिन यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का है। आपके करियर, परिवार और मानसिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत और बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने का है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताया हुआ मकर राशि का यह फरवरी 2025 के लिए राशिफल पसंद आया होगा और यह भी आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए हुए और सुझाए हुए उपायों को आप जरूर करेंगे। इससे आपका जीवन सफल होगा, सरल होगा और हमारा उद्देश्य भी पूर्ण होगा। इसी तरीके के रोचक वीडियोस, जानकारी भरे वीडियोस, लाभदायक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अब तक अगर आपने फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। अपने साथियों में, परिवारजनों में भी इसको खूब शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। किस्मत की